हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। आज हम आप लोगों को आर ओ प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी विषय के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताएंगे। जैसे विलोम 10 आता है, पर्यायवाची 10 आती है, शुद्ध अशुद्ध 10 आते हैं, विशेष विशेषण 10 आते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 आते हैं और उसके बाद आपका हो जाता है तद्भव तत्सम शब्द जो होते हैं वो 10 आते हैं। लेकिन इस समूह में विलोम आप बड़े आसानी से कर ले जाते हैं। आपको प्रॉब्लम होती है विशेष विशेषण और पर्यायवाची में, क्योंकि पर्यायवाची में एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समानार्थी शब्द, उसके समान क्या क्या शब्द और बन सकते हैं, उसके अर्थ क्या क्या होते हैं। इसीलिए आज हम इस कड़ी में सबसे पहले आपको पर्यायवाची शब्द बताएंगे, वो भी जो परीक्षा की दृष्टि से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी सब क्वेश्चन को हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देखिए, देखो सबसे पहले इसमें आता है चपला। चपला के जो पर्यायवाची शब्द होते होते तो कई हैं, लगभग 8 10 12 होते, लेकिन आपको याद रखना है दामिनी सौदामिनी तड़ित। दो यार आपको याद रखना है, कौन कौन सा? दामिनी सौदामिनी और तड़ित। ये किसके पर्यायवाची है? चपला। मान लीजिए कभी कभी दे देता है दामिनी की पर्यायवाची, तब आप उसमें लिखेंगे चपला सौदामिनी और तड़ित लिखेंगे। ठीक, ओके। अब जैसे पूछ देता है कि जल, जल का दे दिया कि जल के दे के चार चार वर्ड दे देगा, उससे पूछ इसमें कौन सा जल का पर्यायवाची है, तब आप उसमें देखिए याद रखेंगे क्षीर सर्वमुख संबर। ठीक, ये देखिए नया वर्ड है जल का, क्या है? संबर। इसको आपको याद रखना है। अब इसके आगे आप देखिए जीभ का। जीभ का कई पर्यायवाची होते हैं, जीवा रसना रसज्ञा चंचला, कई चीजें होती हैं, लेकिन आपको मेन याद रखना है चंचला और रसज्ञा। क्या याद रखना है? चंचला और रसज्ञा को याद रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है जीव। जीव का एक पर्यायवाची है चैतन्य, इसको आपको याद रखना है चैतन्य। जैसे इसके बाद होता है झंडा। झंडा का पर्यायवाची होता है केतु निशान, तो आपको केतु जरूर याद रखना पड़ेगा, केतु और निशान। तलवार, तलवार के कई होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ हम दो ही याद करा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक असी होता है, एक क्रवाल होता है। एक असी है और एक क्रवाल है। ओके, देखिए एक तरुड़ी होता है, एक तरुड़ी। याद रखना दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा। ठीक ना, आप लोग इस चीज को याद रखना। तरुड़ी मीन्स होता है नवयुवकी। नवयुवकी को बोला जाता है मनोज्ञा रमणी। क्या बोला जाता है? मनोज्ञा रमणी। इसको याद रखना। और तरुड़ी को बोला जाता है नौका ओढ़ी डोंगी। नौका ओढ़ी डोंगी, ये चीज याद रखना। कभी कभी दे देगा नौका के पर्यायवाची क्यों, तब आप इधर से करेंगे तरुड़ी ओढ़ी डोंगी। ठीक, ओके। देखिए इसके बाद देता है आपका तालाब। तालाब का कई बार क्वेश्चन आया है। तड़ाग होता है, पद्माकर होता है। क्या होता है? तड़ाग और पद्माकर होता है। उसके बाद आप देखिए तरंग। तरंग किसका है? तरंग। तरंग आप जानते हैं किसका होता है बाजी घोटक। ठीक, ये तीन आपको याद रखना। इसी तीन में से आपको आ जाएगा, 100% कंफर्म है। यमुना, यमुना की पर्यायवाची बहुत है, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कालिंदी अर्कजा। क्या याद रखना है बेटा? कालिंदी अर्कजा। अब दिन, दिन का सिर्फ एक पर्यायवाची अहन। ये नहीं कि दिन का दिवस, ये सब चीजें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब आएंगे नहीं। आपको दिन का अहन याद रखना है। द्विज का भी इसी तरह कई पर्यायवाची है, लेकिन वो सब नहीं रखना है आपको। आपको सिर्फ कोविद और ब्रह्मा, दो चीज को आपको लर्न करना है। फिर देखिए दुर्गा। दुर्गा का जगदम्बा। मीनाक्षी देखिए कई बार पूछा गया, मीनाक्षी। और धात्री, धात्री भी, ये दो चीज आप दुर्गा को याद रखेंगे। जगदम्बा छोड़ देंगे तब भी चलेगा, लेकिन मीनाक्षी और धात्री आपको बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से देवता। देवता का गिरवाण होता है, निर्जर होता है, विबुध होता है।
बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवता का, याद रखना। मैं अगली क्लास में भी पूरा देवता देवी का एक बार में एक सीक्वेंस में कराऊंगा उसको, लेकिन अभी जो ये है याद कर लीजिए, देवता का गिरवाण निर्जर विदुध, ठीक, ओके। उसके बाद देखिए दर्पण, दर्पण सब लोग जानते हैं, शीशा है, ये है, वो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। प्रतिमान आरसी मुकुर, प्रतिमान आरसी मुकुर, ओके। अब देखिए चोर का कई बार ये पूछ दिया, चोर का क्या होता है। चोर का एक बार मोशक दे दिया था तो हम लोग भी गलत कर बैठे थे, ठीक ना। तो हम लोग भी उस समय नहीं मालूम था, लेकिन बाद में मालूम हुआ, दस्यु तस्कर मोशक कुंभिल, ठीक ना। फिर एक साल दे दिया तो कुंभिल उठा के, इसलिए इसको आपको चोर को याद रखना पड़ेगा, तस्कर मोशक कुंभिल। ये इतने आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन में से आने की उम्मीदें रहेंगी। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपको हम, जैसा कि आप जानते हैं, विष्णु का माधव पीतांबर दामोदर, विष्णु का क्या है, माधव पीतांबर दामोदर। राम का जानकी वल्लभ। हनुमान का आपको याद रखना है कपीस बजरांग अंजनेय। बजरांग आपको याद रखना है, क्या याद रखना, बजरांग आपको याद रखना है। और कार्तिकेय का क्या होता है, कार्तिकेय का सरभव, ओके, स्कंद, ओके। सिखी वाहन, सिखी वाहन बोलते हैं कार्तिकेय को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबेर को आप लोग जानते हैं, इसलिए कोई मतलब याद नहीं करने का है। शेषनाग का भी जानते, परशुराम का आपको याद करना पड़ेगा, परशुराम का भार्गव, भृगुपति, रेणुकेय, रेणुकेय याद रखना, ये रेणुकेय, भृगुपति, भार्गव, ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देखो अब जैसे शनि देव का पूछ दिया, शनि देव का देखिए छाया पुत्र, नीलवर्ण, यमाग्रज, यमाग्रज है, याद रखना, नीलवर्ण छाया पुत्र यमाग्रज, ठीक। लक्ष्मी का बस एक याद रखना, इंदिरा, ये कई बार आ चुका है बेटा, इसलिए आपको लक्ष्मी का इंदिरा याद रखना। सरस्वती का विमला महाश्वेता, सरस्वती का अगर विमला याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ओके बेटा। अब पार्वती का आप देख लीजिए, रुद्राणी, गिरिजा, शिवा, ये तीन चीज आपको याद रखना पार्वती में। पेड़ का तरु बिटप होता है, झंडा हम आपको बताए थे, पताका, केतन, केतु, ठीक। इतने आपको याद रखना है, बाकी अभी कुछ है तो उसको हम आपको कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसलिए आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसमें आपको आरओ हिंदी में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके मिल जाएंगे। आप भी कहेंगे सर जी क्या आपने पढ़ाया था, ठीक ना। इसी के साथ मैं ये क्लास ऑफ करता हूं और नेक्स्ट क्लास कल से चालू करूंगा मैं, ओके, धन्यवाद।